इस अपील के बाद तो। किसान भाइयों, मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और यहाँ हमारे सामने बहन जी हैं। थोड़ा बहन जी अपना परिचय दो आप पहले तो। मेरा नाम मनीषा चौधरी है जी। मैं एक्चुअली मेरठ से हूँ। अच्छा। और रहती ही हूँ गाजियाबाद में। जी। हाँ जी। और किसान परिवार से हूँ और कहीं ना कहीं अब जो है इस किसान आंदोलन से जुड़ी हूँ। अच्छा। शुरू से ही। हाँ जी। तो आप किसी पार्टी को बिलोंग करती हैं या किसान यूनियन से ही हो? किसी पार्टी को नहीं। अच्छा, वैसे आप किसानों के साथ तो हो? किसानों के साथ। तो थोड़ा जैसा बताए, काफ़ी लंबा आंदोलन हो गया। हाँ जी। तो रात हमारे राकेश टिकैत थोड़े भावुक भी हो गए थे, जिस कारण से आज यहाँ जन समूह अडापड़ा गांव की भाषा में काफ़ी लोग आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी आज मुझे दिखाई दी और थोड़ा जोश भी है सबके अंदर, थोड़ा जोश सा भी है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, क्या अब उम्मीद जगी है दोबारा? अरे वो तो बुझी तो कभी थी ही नहीं, मरी तो कभी थी नहीं हमारी तो आस। हमें अच्छा। तो पता ही था कि अच्छा। हम तो ये 3 काले कानून जब तक वापस नहीं करा देंगे, एमएसपी पे जो है गारंटी का कानून नहीं बनवा लेंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं छोड़ के। क्योंकि जो नारा दिया था ना हमारे टिकैत भाई ने, अच्छा। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो हम तो इसी उस पे थे। ये तो इन्होंने कल इस तरह से दमन करने की कोशिश की, इस तरह तानाशाही और जो गुंडागर्दी यहाँ उन विधायकों ने, जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने गुंडों को लाके जो यहाँ हमारे बुजुर्गों को गाली गलौज करवाई और जो मारपीट कराई। कहाँ के, कौन क्षेत्र के हैं? वो इसी के ही हैं, इसी के गाजियाबाद के ही हैं। वो नंदकिशोर गुज्जर है एक तो। अच्छा। एक और है इसी के थे आसपास के, बीजेपी के हैं। हाँ, और अपने आरएसएस के गुंडों को लाके जो उन्होंने कहा ना कि यहाँ की जो स्थानीय है वो है पब्लिक, उसको परेशानी हो रही है, जबकि वो पब्लिक आज हमारे साथ खड़ी है, वो समर्थन दे रही है कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है। वो लड़के रात ही आ गए थे सब यहाँ से, आसपास की सोसाइटी से, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उनका पता करा गया तो पता चला कि वो तो आरएसएस के गुंडे थे। अच्छा जी। जो यहाँ मारपीट करने हमारे बुजुर्गों के साथ और गाली गलौज करने आए थे। इस चीज़ को तो खैर किसान कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। ये तो हमारे कल इन्होंने हमारे सम्मान को जो ठेस पहुंचाने की कोशिश की ना, उसकी वजह से आज ये जन सैलाब उमड़ा है, बाकी और कोई नहीं है। और अभी तो दोहराने वाले हैं, मुजफ्फरनगर से चल पड़े। अभी तो ये कतार, ये तांता रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमें इतनी घटियापंथी की, इतनी घटिया हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अपनी जो है यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार से। इनको तो कोई मतलब ही नहीं था। कल सारे अधिकारी इन्होंने इस तरह से प्रेशर बनाया, क्या आतंकवादी हैं क्या हम? किसान क्या है, मतलब डकैत है, आतंकवादी है, ऐसा क्या कर दिया था जो इतनी फोर्स बुलाकर इतना प्रेशर बनाया गया और साथ में गुंडों को भी बुला के और यहाँ मारपीट कराई गई, गाली गलौज कराई गई किसान के साथ। और इस तरह से उसके जो है कहीं ना कहीं मतलब इतनी ठेस पहुँचाई गई कि कल टिकैत भाई की आँख से आंसू आ गए है। कितनी तकलीफ, कल टिकैत भाई की आंख से यहाँ आंसू गिर रहे थे और घर पे हमारे पूरे परिवार रो रहे थे और हमारे घरों में मातम जैसा माहौल था। और पूरी रात हम में से कोई सोया नहीं है, ना हमारे घरों में कल चूल्हा जला। जी। जो स्थिति यहाँ की थी, आपने बहन से सभी रोए हैं, सभी ने कुछ नहीं देखा गया और सभी लोग भाग लिए इधर साइड को। और उसी का जवाब है आज ये जन सैलाब जो उमड़ा है कि हम अपने सम्मान को और अपने बुजुर्गों को कभी इस तरह से गाली गलौज कोई करा हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे बुजुर्गों पे कोई हाथ उठा दे और उनको कोई गद्दार कहे और उनको आतंकवादी और वो कहे यहाँ के, वो तो हम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल। हम चैलेंज करते हैं कि आज हिम्मत है तो उन गुंडों की यहाँ आकर दिखाएं। हम देखते हैं कि कितनी हिम्मत है उनमें, आरएसएस वालों में, और कितनी हिम्मत है उन विधायकों में। इस तरह से किसानों को हटाओगे क्या? इस तरह से कुछ लोगे क्या इस आंदोलन को? इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये पहले तो ये हमारे अधिकार की लड़ाई थी, अब ये हमारे अधिकार और सम्मान की लड़ाई बन गई है। हम अपने सम्मान के लिए तो जो है मरने मिटने को तैयार है। हम शांति से इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम किसान हैं। हमारे किसान भाई शांतिपूर्वक ही चाहते थे शुरू से ही। हमें अशांति पसंद ही नहीं है, किसान कभी अशांति नहीं करता, है ना। इन्होंने जो ड्रामा जो करवाया ना, जो तमाशा खड़ा किया और जो अपनी बिकाऊ मीडिया के थ्रू जो इस तरह प्रचार किया किसान को एक ही दिन में इन्होंने गद्दार, देशद्रोही और क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया है मीडिया ने,
वो तो हम बिल्कुल ना बर्दाश्त करेंगे। और क्या, अपने लोगों को वहाँ भेज के, अपने लोगों से वहाँ झंडा लगवा के, धार्मिक झंडा, और इन्होंने सोचा कि हमारे आंदोलन को कुचल देंगे और हमारे किसानों को उनकी पगड़ियाँ अपने पैरों में कुचलेंगे और उन्हें मारेंगे यहाँ। ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। बिल्कुल यही तो उसे ना वो किया जाएगा। तो मेरा यही बस कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी किसान भाइयों का और सबका आज आभार प्रकट करती हूँ, जो रात ही अपने अपने घरों से चल दिए थे, जिसको जैसे मिला ट्रैक्टर से, गाड़ी से, पैदल लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए थे। और आज आप देखिए लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, जगह नहीं है आज, इतनी भीड़ है। और पानी जो इन्होंने पानी जिस हरकत से, अरे पानी तो लोग पिलाते हैं लोगों को, एक धर्म होता है पानी पिलाना। इन्होंने हमारा पानी तक, लाइट भी कटवाई, पानी तक इन्होंने हमारा बंद करवा दिया और हमारे शौचालय तक यहाँ से हटवा दिए। इतनी घिनौनी हरकत तो योगी जी बिल्कुल बर्दाश्त ना करेंगे। अब क्या 2022 में इनको दिखा देंगे कि किसान में कितनी ताकत है, और जो है जो जन समर्थन है ना, इसमें कितनी ताकत होती है। ये जन आंदोलन है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। और जनता अब के इनको दिखा देगी। कुर्सी तक भी हम नहीं पहुंचाया था, और अब उस कुर्सी से जो है ना नीचे भी हम ही लोग उतारेंगे। बिल्कुल इनको इनकी औकात दिखा देंगे। अब तो गुड़िया आप थोड़ा कुछ बताएंगी? जी, मेरा नाम रीना चौहान है, मैं उत्तम नगर से हूँ। बेसिकली मैं यूपी एटा से रहने वाली हूँ। अच्छा जी, और मैं काफ़ी दिनों से आ रही हूँ, देखती हूँ कि देखो हम जो किसान लोग होते हैं उनके अंदर होती है इंसानियत। बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत होती है, और किसान की इंसानियत देखिए और इन तानाशाहों की इंसानियत देखिए। यहाँ कोई भी, अगर कोई इनका विधायक भी आ जाता है ना, तो हमारे यहाँ से खाना खा के जाता है। और इनकी इंसानियत क्या थी, जो टॉयलेट और बाथरूम इतनी नीची स्तर पर तो हम किसान भाई सोच नहीं सकते, हमारा कोई भी नहीं सोच सकता। इतनी गिरी हुई हरकत तो सिर्फ बीजेपी वालों की होगी, हमारी तो हो ही नहीं सकती। और जो कल टिकैत भाई हमारे रोए हैं ना, उसका हिसाब आज तो हमारा दिन है। कल उन्होंने ये सोच लिया था कि ये चंद लोग रह गए, इनको डरा के धमका के भगा दो। क्योंकि हुआ क्या था, 26 जनवरी का टाइम, तो हम लोग थोड़े व्यस्त हो गए थे, उसमें थकावट हो गई, सारे लोग अपना एक दिन के लिए रेस्ट चले गए। तो इन्होंने उस तरीके से उनको देखा कि अब यहाँ जन सैलाब कम हो गए, अब इनके ऊपर हम हमला कर सकते हैं। उस कमजोरी का इन्होंने फायदा सोचा, मगर ये भूल रहे थे कि नहीं, हम तब भी एक थे, आज भी एक हैं। एक आवाज़ भाई ने लगाई, आज देखने वाले हो, आज पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है और आगे भी ऐसा ही उमड़ता रहेगा। और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, ज़्यादा इसको लंबा ना खींचे, नहीं तो ऐसा ना हो कि 2025 कोई और ही बैठे। बिल्कुल बिल्कुल 2024 के बाद 25 ही आता है, कोई बात नहीं। 24 में कोई और ही ना बैठे, तो इससे अच्छा है इस कानून को यहीं रद्द कर दिए जाएं, तीनों कानून, और हमारी बातें मान ली जाएं। हम हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे रोड पर बैठे हैं, हमें नहीं अच्छा लगता, मगर मजबूरी हमारी है, इसलिए हमारे गार्जियन सारे साथ दे रहे हैं, हमारे बच्चे सारे लोग हमारे पास बैठे हुए हैं रोड पर। तो कम से कम इतनी इंसानियत तो मत गिराइए, इतना तो नीचे मत गिराइए। अब सोचेगी, मजबूर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जब भी सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा। किसी भी सरकार ने इतनी बुरी तरह से, इस तरह से दमन किया है ना जी, किसी भी आंदोलन का, तो हमेशा वो एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह फटता है ना फिर। और आज वही शुरुआत हो चुकी। बिल्कुल देखिए आप, हमारे टिकैत साहब तो सामने आके बार करते हैं, पुलिस के पीछे और आर्मी के पीछे छुप के बार नहीं करते। अरे हिम्मत है तो आके सामने लड़िए ना, सामने से बार कीजिए। जैसे हमारे आज मैं गुजारिश करूंगी उस बिकाऊ मीडिया से, आज आए और दिखाए सच्चाई। देखिए एक आवाज पे, टिकैत भाई की एक आवाज पे आज किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और आप देखिएगा, ये अब टूटने वाला नहीं है, ये इसी तरह से तांता लगा रहेगा लगातार, इसी तरह से। और सब यही जो है, यही है हम, और अब देखेंगे हम इस चीज़ को कि किस तरह से हमें दबाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।